नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव कि कौन सा अगला स्टॉक जुड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो पिक में। तो चलिए सीधा चलते हैं रचित खंडेलवाल जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सा ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जिससे हम मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए ऐसा कौन सा स्टॉक लेके आए हैं जिसमें निवेश करके हमारे दर्शकों को डेफिनेटली मुनाफा होने वाला है। देखिए मैम, आज जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ वो एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जिस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा अभी मार्केट में यूफोरिया चल रहा है। बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में बातें कही, सुनी और समझी हैं। ये पेपर स्टॉक है मैम। उसके पीछे के हम कारण समझें तो देखिए, अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी और की मजबूरी, किसी और की मुश्किल एक हमारे लिए बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। जैसे कि आपने देखा होगा, यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम में है और यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम होने के कारण जो वहां का हाउसिंग मार्केट है वो अब बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। और उसके चलते आप देखें तो जो एक लंबर होता है उसकी प्राइस में करीबन 62% का करेक्शन आ गया है। और इस करेक्शन से हमारा क्या कनेक्शन है वो ऐसे समझा जाए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है पेपर इंडस्ट्री के लिए। एक तो हो गया कारण ये। दूसरा कारण एक और है, जो अभी भी अगर हम पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। एंड एज पर अ स्टडी इन इयर्स टू कम, जो अभी हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है दैट इज नियर अबाउट 16 केजीज, वो 20 केजीज तक इंक्रीज होने वाला है। तो आप उससे और भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अब कम हो रही है और एक साइड जो हमारा कंजम्पशन है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो मुहिम है सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की, उसके कारण से भी पेपर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये कुछ एक कारण है जिन कारणों से ये स्टॉक आज मैं आपके और दर्शकों के समक्ष लेकर आया हूं। तो देखिए, ये कंपनी जो मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेपर इंडस्ट्री की है। इस कंपनी का नाम है जेके पेपर और बी एच सिंघानिया जी की ये कंपनी है। और अगर आप इसके देखें तो जो मल्टीपर्पज पेपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो आपकी फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर और मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस में काम में आती है, उसके साथ साथ ये ब्रांडेड पेपर्स भी सेल करते हैं, फाइन पेपर भी करते हैं और पैकेजिंग बोर्ड्स भी ये कंपनी बनाती है। सर ये तो हो गया कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में कंपनी काम करती है और क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ देखें तो वो कैसे दिखते हैं। देखिए, मुझे मैम फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे हम होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग इज क्वाइट कंफर्टेबल एट 49.63%। अगर हम एफआईए होल्डिंग बात करें, थोड़ा सा अंडर पेनिट्रेटेड है 6.05% पे। डीआईआईस की अगर हम देखें तो 4.46 पे है। मगर पब्लिक डोमेन पे कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अच्छा पब्लिक डोमेन पे इसका इंटरेस्ट है एट 39.85%। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है अभी 6,688 करोड़ का और फेस वैल्यू है ₹10। जी सर, ये बात हमने समझ ली कि ये फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे हैं, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल की तरफ देखें तो फाइनेंशियल्स कैसे हैं। देखिए, अगर उसको भी हम देखें तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 8.20 पे है। पीजी रेशियो है वो 0.15 पे है। और जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है एट 22.94% फॉर पास्ट 5 इयर्स। इस पर्टिकुलर कंपनी की वर्किंग में मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव चीज जो लगी वो है कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -52.91 डेज। अब इसको आप ऐसे समझें कि 52.91 डेज ऑन एन एवरेज पहले इनको पेमेंट रिसीव हो जाता है और उसके बाद ये डिस्पैच करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज कंपनी की वर्किंग और कंपनी का जो फंड इन मूवमेंट है उसकी सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। और इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है।
CFO to PAT stands at 1.61%. तो इन सब फंडामेंटल्स के चलते और इतनी अमेजिंग कैश कन्वर्जन साइकिल, यूएस लंबर प्राइसेस डाउन होना, हमारे कंजम्पशन स्टोरी में इम्प्रोवाइजेशन आना, इन सब चीजों के चलते मुझे लगता है ये एक बहुत ही उम्दा स्टॉक हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट। जी सर, ये आपने बता दिया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। सर अब सीधा सीधा आएंगे कंपनी के लेवल्स के बारे में। सर एक बार प्लीज वो भी बता दीजिए। ये करंट लेवल्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है मुझे कंपनी। 394 दो इसमें रनअप आ चुका है, बट इस रनअप से हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी का अपसाइड और नहीं बचा है। कंपनी में मैं एक अच्छा अपसाइड देख रहा हूं। 394 लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर द टारगेट, फर्स्ट वेरी कंजर्वेटिव ऑफ 448, सेकंड टारगेट 496 और थर्ड टारगेट होगा हमारा 566 का। और जैसा कि हम हमेशा बाय मोर का लेवल लेकर आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग और मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो बाय मोर हमारा थोड़ा नीचे है एट 336 लेवल्स। अगर आप ये जानना चाहें कि इसको हम कैसे स्प्लिट करके बाय करें, तो आई अज्यूम आपको जितना भी इसमें अपना फंड इन्फ्यूज अभी करना है, 60% आप अभी यहां कर सकते हैं। रिमेनिंग 40% यू कैन कीप, अगर डाउनसाइड आता है तो उस लेवल पे लेने के लिए। और जहां तक हम बात करते हैं टाइम होराइजन, तो 2 से 3 क्वार्टर का टाइम आई थिंक वुड बी सफिशिएंट फॉर द टारगेट्स टू कम इनटू प्ले। और इसके साथ साथ एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, मेरे पास, मेरी डिपेंडेंट फैमिली के पास और मेरे क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन हो सकती है। तो सर ने एक रेकमेंडेशन दे दी है जेके पेपर्स की। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रजत खंडेलवाल जी, जो लेके आए थे जेके पेपर्स का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।